कि शादी को तैयार है और वो सूरज बंसी छैया रे। चले हैं मेरे घर को श्रोताओ, शादी को तैयार है वो सूरज बंसी छैया रे। जापान में धूप चढ़े में साथ लगाए दे मैया रे। विचार करते हुए मैं वापस तभी लौट के आऊंगा, पृथ्वी के साथ में मैं शादी जिस समय कर लूंगा। प्रिय व्रत राजा रथ को सवार होकर के जैसे ही आगे बढ़े, पृथ्वी मां प्रकट हुई। पृथ्वी से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूं। पृथ्वी ने जवाब दिया, ऐसे शादी नहीं कर सकती हो मेरे साथ। कैसे करो? हमारे तुम 7 चक्कर लगा दो, मैं तब तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। जवाब दिया, यही शर्त है? जवाब दिया, हाँ कोई बात नहीं, मैं लगाने को तैयार हूं। पहलो मारो दूसरो मारो, तीसरे की करी तैयारी रे। चौथो चक्कर पूरो दो पृथ्वी में मत आनी रे। चक्कर दिया, विचार किया ये नहीं मार पाएंगे। दूसरा चक्कर दिया, विचार किया नहीं लगेंगे इनके 7 चक्कर, अभी 2 हुए। तीसरा चक्कर दिया, फिर भी नहीं मन में कुछ आया, और जैसे ही चौथा चक्कर दिया है, बाजी वाह, अंदर से घबरा गई। ये क्या हुआ? ये तो 4 हो गए, अब तो ये 3 चक्कर बचे। हुआ क्या? पहलो मारो दूसरो मारो, तीसरे की करी तैयारी रे। चौथो चक्कर पूरो दो पृथ्वी में मत आनी रे। लगाने के बाद में पृथ्वी मां अंदर से घबरा गई। अब क्या होगा? अब देखें, पता नहीं आगे क्या होगा। राजा नहीं रुक रहे, चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर लगा रहे। चौथो मारो पंचमो मारो, छठ में कई करी तैयारी रे। छठमो चक्कर जैसे दो मैया ने करी घबराई रे। ए भैया, चौथो मारो पंचमो मारो, छठ में की करी तैयारी रे। सोई सोच समझ के भूदेवी बुढ़िया बनी आई नारी रे।
जैसे ही 6 चक्कर हुए, सिंगल रह गया 7वां। परीक्षित महाराज 6 चक्कर दिए, मैया अंदर से घबरा गई और बूढ़ी अवस्था में स्त्री का रूप रखा, रास्ते में बैठ गई। रास्ते में बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया और धरती मां बैठ गई। जैसे ही राजा की नजर पड़ी, 7वां चक्कर जैसे ही लगाना चाहा, बोले राजन, चक्कर जब पूरे करे तब राजा बोले भाई रे, सोच समझ के राजा बोले हट जाइए माता रे। मां शब्द जैसे ही निकला, सोच समझ राजा बोले हट जाइए माता रे। मैया शब्द मुख से जो निकलो तब नाच गई माता रे। मेरे भैया 6वां चक्कर लग गया, 7वां लगाने को चले तो रास्ता में एक बूढ़ी मां को देखा, जवाब दिया मैया रास्ता मेरी छोड़ दो, मुझे चक्कर लगाना है। जैसे ही शब्द मां निकला, पृथ्वी मां खड़ी हुई, अपने स्थान पर नाचने लगी। अब तो बात बन गई, अब तो राजा फंसिए। बोली है मां, सोच समझ मैया बोली, अब राजन न्याय बताई होते। ओ राजन अब तुम ही बताओ, क्या मात कहो या नारी रे। जवाब दिया, अब राजन केवल आपके ही हाथ में न्याय है, मुझे मां का दर्जा दोगे या पत्नी का दर्जा दोगे। मेरी भगवत श्रोताओं, जैसे ही मां शब्द निकला है, प्रियव्रत राजा ने विचार किया, कोई बात नहीं मां, मेरे मुख से मां शब्द निकल गया तो मैं जीवन में मां का ही दर्जा तुम्हें दूंगा। इतने शब्द कहने के बाद में एक वचन भी दे दिया कि मां जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जीवन भर मां तेरे ऊपर मैं पैर नहीं रखूंगा। एक हरियल पक्षी मरा पड़ा हुआ था वहां, राजा ने अपना शरीर त्यागा, उस पक्षी में वास कर गए। हरियल पक्षी आज भी हैं, अब बुजुर्गों ने देखे होंगे, खैर हमने नहीं देखे। उसका आज भी स्वाव है। पहली बात, धरती पर बैठता आता नहीं है, वृक्षों पर रहता है पक्षी, और जब भी आता भी है तो सूखी लकड़ी को पंजों में दबा करके जमीन पर बैठता है आज भी। मेरे भगवत श्रोताओ, वो नहीं कि भाई महाराज उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद अपना शासन चला रहे थे।